हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में हम आपका मिक्स टेस्ट लेंगे। जैसे आपको पता होता है कि डेली संडे को यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है, जो एक हफ्ते की पढ़ाई होती है उसी में से आपका टेस्ट लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी का है। तो ये 40 प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चुन चुन कर लाया गया है। तो आप एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और लास्ट में हमें आप बताइएगा कि 40 प्रश्नों में से आपने कितना सही किया है। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को किस पे ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न ही काफी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सबसे कम कहाँ होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछ रहा है कि प्रकाश का वेग सबसे कम कहाँ पे होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे निर्वात में, बी ऑप्शन है यहाँ पे जल में, सी ऑप्शन है यहाँ पे वायु में, डी ऑप्शन है यहाँ पे कांच में। तो प्रकाश का वेग सबसे कम कहाँ पे होता है, तो प्रकाश का वेग सबसे कम कहाँ पे होता है, कांच में होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। और जल में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और ये भी प्रश्न पूछता है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो प्रकाश का चाल यानी प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ पे होता है, निर्वात में। कितना होता है प्रकाश का चाल, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर पूछे कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो निर्वात में। अगर पूछे कम कहाँ पे होता है, तो कांच में। तो ये आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 2 नंबर काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 नंबर है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। यहाँ पे बताना है कि कौन सी मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। ए ऑप्शन है यहाँ पे लाल, बी ऑप्शन है यहाँ पे काली मिट्टी, सी ऑप्शन है यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी, डी ऑप्शन है यहाँ पे पीली मिट्टी। तो प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। तो जो काली मिट्टी होती है वो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। 3 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, डी ऑप्शन है यहाँ पे भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पे बताना है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस दर्पण से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है 4 नंबर की, किस दर्पण से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वो जो उत्तल दर्पण होता है उससे क्या बनता है, एकदम छोटा सा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं, क्योंकि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों को क्या करता है, छोटा छोटा प्रतिबिंब बना के हमको आसानी से जो पीछे की आने वाली गाड़ियां हैं उनको दिखाई दे देता है। इसी उत्तल दर्पण में देखने से हमको पता चलता है। तो इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। 5 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्यों में वनों का विस्तार अधिक है, यानी भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पे वनों का विस्तार अधिक है। ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है यहाँ पे उत्तर प्रदेश। तो भारत के किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है, तो जो मध्य प्रदेश राज्य है वहाँ पे वनों का विस्तार क्या है, सबसे अधिक है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद के किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हजारी प्रसाद के किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ए ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी ऑप्शन है आलोक पर्व, सी ऑप्शन है कुटुज, डी ऑप्शन है अशोक का फूल। तो यहाँ पे बताना है
कि हजारी प्रसाद की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो यहाँ पे जो आलोक पर्व जो उन्होंने लिखा था इसी के लिए उन्हें क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक यहाँ पे आप लोग देखते रहिए और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइए कि आपने 40 में से कितना सही किया। यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है जूल, बी ऑप्शन है कुलॉम्ब, सी ऑप्शन है यहाँ पे वोल्ट, डी ऑप्शन है यहाँ पे एम्पियर। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, और ये काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप प्रश्न देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कुलॉम्ब होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर देखिए, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है। ए ऑप्शन है मैग्नीज, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है चांदी। तो यहाँ पे बताना है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो लोहा है वो उसे ही उद्योगों की जननी माना जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कल कारखानों में जितने भी मशीन के पार्ट पुर्जे होते हैं वो किसी के बने होते हैं, तो लोहा के बने होते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है, रोन नदी कहाँ स्थित है। ये हिंदी का प्रश्न है, इसमें बताना है कि जो रोन नदी है वो कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है फ्रांस में, बी ऑप्शन है रूस में, सी ऑप्शन है जर्मनी में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे बताना है कि रोन नदी कहाँ स्थित है। तो जो रोन नदी है वो फ्रांस में स्थित है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 10 नंबर काफी महत्वपूर्ण है, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। ए ऑप्शन है दही में, बी ऑप्शन है इमली में, सी ऑप्शन है सिरका में, डी ऑप्शन है टमाटर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो जो लैक्टिक अम्ल होता है वो किस में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। ए ऑप्शन है गन्ना को, बी ऑप्शन है यहाँ पे कपास को, सी ऑप्शन है जूट को, डी ऑप्शन है यहाँ पे चाय को। तो यहाँ पे बताना है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। तो जो कपास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उजला सोना भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न है, कवि ने माली मालिन किसे कहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है यहाँ पे शंकर पार्वती को, बी ऑप्शन है गणेश लक्ष्मी को, सी ऑप्शन है यहाँ पे कृष्णा राधा को, डी ऑप्शन है यहाँ पे राम सीता को। तो यहाँ पे बताना है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है। तो जो राधा कृष्णा है उनको कवि ने माली मालिन कहा है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, एक भी आदमी टेस्ट छोड़ के नहीं जाएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा आप लोग। और वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा, लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न 20-30 बार से ज्यादा बार परीक्षाओं में रिपीट हो गया है। यहाँ पे देखिए, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ये आपको पता भी होगा, हम भी कई बार आपको बता चुके हैं, लेकिन इसका रिवीजन करना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है कैल्शियम, सी ऑप्शन है कॉपर, डी ऑप्शन है यहाँ पे आयरन। तो यहाँ पे किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो जो सोडियम है उसे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पे गिराया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पे गिराया गया। ए ऑप्शन है यहाँ पे जापान, बी ऑप्शन है यहाँ पे रूस, सी ऑप्शन है यहाँ पे चीन, डी ऑप्शन है यहाँ पे अमेरिका। तो द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पे गिराया गया था। तो जापान जो देश है उस पे यहाँ पे गिराया गया था, जिससे लाखों आदमी मारे गए थे। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और किस देश ने
परमाणु बम गिराया था, तो जो अमेरिका देश है उसी ने जापान पे परमाणु बम गिराया था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है। ए ऑप्शन है डार्विन, बी ऑप्शन है ओपेरिन, सी ऑप्शन है लैमार्क का, डी ऑप्शन है मिलर का। तो यहाँ पे बताना है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है। तो यहाँ पे देखिए जो डार्विन है इन्हीं का ये क्या है मत है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जैसे प्रवेश में रहेगा उसका विकास वैसे ही होगा, यही प्राकृतिक का यह चुनाववाद का ये क्या है मत है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर देखिए, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है। ए ऑप्शन है हाथ से चुनकर, बी ऑप्शन है निछालन विधि से, सी ऑप्शन है फेन उत्प्लावन विधि से, डी ऑप्शन है यहाँ पे निस्तापन विधि से। तो यहाँ पे बताना है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है, और ये सभी प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर, सुंदर वन है। यहाँ पे बताना है कि जो सुंदर वन है वो कहाँ पे, और सुंदर वन में क्या रहते हैं, तो बाघ रहते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि जो सुंदर वन है वो कहाँ पे है। ए ऑप्शन है कर्नाटक में, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, सी ऑप्शन है केरल में, डी ऑप्शन है यहाँ पे महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे बताना है आपको कि सुंदर वन है वो कहाँ पे है। तो जो सुंदर वन है वो कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आता है कि सुंदर वन में कौन पाए जाते हैं। तो सुंदर वन में बाघ पाए जाते हैं, यहाँ पे बाघों की संख्या क्या है, सबसे अधिक है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है, जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, वो कहाँ पे है। ए ऑप्शन है यहाँ पे बिहार में, बी ऑप्शन है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है यहाँ पे गुजरात में। तो यहाँ पे देखिए जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे स्थित है। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बिहार में स्थित है, और ये नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, यानी सबसे पुराना विश्वविद्यालय था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण से दिखाई देता है। जो पत्ती का हरा रंग होता है वो किसके कारण से दिखाई देता है। ए ऑप्शन है हरित लवक के कारण, बी ऑप्शन है आयरन के कारण, सी ऑप्शन है जल के कारण, डी ऑप्शन है खनिज लवण के कारण। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो हरा किसके कारण से दिखाई देता है। तो पत्तियों में यहाँ पे हरित लवक, जिसे हम लोग क्लोरोफिल भी बोलते हैं या पर्ण हरित भी बोलते हैं, तो इसी के कारण जो पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा दिखाई देता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। ये भी अब प्रश्न आने लगा है कि हरित लवक में क्या पाया जाता है। तो हरित लवक में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, Mg। तो ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो गया है, आजकल ये भी पूछ रहे हैं कि हरित लवक में क्या पाया जाता है। तो हरित लवक में मैग्नीशियम पाया जाता है, Mg पाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। यहाँ पे बताना है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो यहाँ पे बताना है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो जो यहाँ पे असम राज्य है वहां पे खनिज तेल का यहाँ पे विशाल भंडार है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग ऐसे रेड कलर का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करते ही ऐसे एक बेल आइकन आएगा, इसको आपको ऑल पे दबाना जरूरी है। अगर आप ऑल पे नहीं दबाइएगा तो फिर सब्सक्राइब करने का कोई भी फायदा नहीं रह जाएगा। ऑल पे दबाइएगा तो जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा, लाइव क्लास लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा, और आप लोग हमसे लाइव जुड़ पाइएगा। तो यही जो बेल आइकन होता है उसको आप लोग क्लिक करके ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और उस वीडियो को सबसे पहले आप देखें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। सिख धर्म के प्रवर्तक थे, यहाँ पे बताना है कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे यानी संस्थापक कौन थे। ए ऑप्शन है वादा बैरागी, बी ऑप्शन है गुरु नानक, सी ऑप्शन है अर्जुन देव, डी ऑप्शन है यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पे बताना है कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे, गुरु नानक देव थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यही है जो सिख धर्म के संस्थापक हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और यही है सिख धर्म के पहले यहाँ पे जो बोला जाता है यहाँ पे पहले गुरु, जो सिख धर्म के पहले गुरु हैं वो वही क्या है यहाँ पे गुरु नानक हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। 22 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है। यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन है जो उत्सर्जी अंग है। ए ऑप्शन है यहाँ पे फेफड़ा, बी ऑप्शन है यहाँ पे वृक्क, सी ऑप्शन है यहाँ पे हृदय, डी ऑप्शन है यहाँ पे धमनिया। तो यहाँ पे बताना है कि कौन उत्सर्जी अंग है। तो यहाँ पे देखिए जो वृक्क जिसे हम लोग किडनी भी बोलते हैं ये क्या है एक उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी अंग है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो शरीर के जितने भी हानिकारक पदार्थ बनते हैं इसे क्या करता है एकत्रित करता है और इसे बाहर निकालने का कार्य कौन करता है वृक्क कार्य करता है, इसीलिए हम इसे उत्सर्जी अंग बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 23 नंबर भारत के कौन से राज्य में गेहूं सबसे अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पे गेहूं सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है यहाँ पे मध्य प्रदेश। तो भारत के कौन से राज्य में गेहूं सबसे अधिक होता है, तो जो उत्तर प्रदेश है जिसे हम यूपी भी बोलते हैं, यहाँ पे देखिए गेहूं सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार किसे कहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो कुंवर नारायण लेखक हैं वो बुढ़ा चौकीदार किसे कहे हैं। ए ऑप्शन है पहाड़ को, बी ऑप्शन है व्यक्ति को, सी ऑप्शन है वृक्ष को, डी ऑप्शन है सैनिक को। तो कुंवर नारायण ने यहाँ पे बुढ़ा चौकीदार किसे कहा है, तो एक वृक्ष को कहा है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जिम्मेवार है। ए ऑप्शन है यहाँ पे ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन, डी ऑप्शन है यहाँ पे क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम लोग CO2 बोलते हैं वही क्या है जिम्मेवार है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो कार्ल मार्क्स थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। ए ऑप्शन है इंग्लैंड, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है इटली, डी ऑप्शन है यहाँ पे रूस। तो यहाँ पे बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में हुआ था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर मदन किसका पुत्र था। जो मदन था वो किसका पुत्र था। ए ऑप्शन है सेन साहब का, बी ऑप्शन है गिरधर का, सी ऑप्शन है सोफर का, डी ऑप्शन है यहाँ पे सिंह साहब का। तो यहाँ पे बताना है कि जो मदन था वो किसका पुत्र था, तो मदन किसका पुत्र था, गिरधर का पुत्र था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 28 नंबर सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है। जो सोडियम होता है उसको किरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है, तो सोडियम को किरोसिन तेल में इसीलिए डुबा के रखा जाता है क्योंकि सोडियम अत्यधिक ज्वलनशील होता है, वो वायु के संपर्क में आते ही वो जलना शुरू कर देता है। इसीलिए जो सोडियम होता है उसको हम लोग किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं ताकि वहां पे वायु का संपर्क टूट जाए। और जल में इसलिए नहीं डुबा के रखते हैं, तो जल में यहाँ पे देखिए H2O यहाँ पे जल होता है जिसका फॉर्मूला होता है, जल में भी ऑक्सीजन होता है, अगर हम जल में भी डुबा के रखेंगे तो ये ऑक्सीजन से संपर्क करके जलने लगेगा। इसीलिए जो सोडियम होता है उसको हम लोग किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। और जो फास्फोरस होता है उसको किस में डुबा के रखा जाता है, तो फास्फोरस को हमेशा जल में डुबा के रखा जाता है। और जो सोडियम होता है उसको कहाँ पे डुबा के रखा जाता है, तो उसको किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। और क्यों डुबा के रखा जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना करे, इसीलिए उसे बचाने के लिए यहाँ पे रखा जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर द
हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ द वियतनाम किसने लिखा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? ए ऑप्शन है हो ची मिन्ह, बी ऑप्शन है फान बोई चाओ, सी ऑप्शन है कुआंग, डी ऑप्शन है त्रिथु। तो यहाँ पे देखिए द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं फान बोई चाओ, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न है भारत संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? जो भारत का संविधान है उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे बताना है किनका है। ए ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, सी ऑप्शन है राजगोपालाचारी, डी ऑप्शन है यहाँ पे महात्मा गांधी। तो जो भारतीय संविधान है जिससे हमारा देश चलता है उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनका रहा है? तो भीमराव अंबेडकर का रहा है। जो भारतीय संविधान है वो किसने लिखा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 31 नंबर, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो पीत रस होता है वो कहाँ से स्रावित होता है। ए ऑप्शन है अग्नाशय से, बी ऑप्शन है यकृत से, सी ऑप्शन है छोटी आंत से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? ये यकृत यानी लीवर से स्रावित होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न को आप लोग स्किप मत कीजिए, शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। अगर आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो देखेंगे तो आप 40 प्रश्न देखेंगे और 40 प्रश्न आपको याद हो जाएगा, तो आपके लिए ही काफी अच्छा होगा। और आप ऐसे ही आप लोग वीडियो देखते रहिएगा तो जितना हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको कराएंगे वो सभी आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आप लोग बोर्ड एग्जाम में परीक्षा देने जाइएगा तो आपसे किसी भी विषय का एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 32 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 32 नंबर प्रश्न है बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? जो बॉक्साइड है वो किस धातु का अयस्क है यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन है सोडियम, डी ऑप्शन है यहाँ पे सोना। तो यहाँ पे बताना है कि जो बॉक्साइड अयस्क है वो किस धातु का अयस्क है। ए ऑप्शन है यहाँ पे लोहा, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन है यहाँ पे सोडियम, डी ऑप्शन है यहाँ पे सोना। तो यहाँ पे देखिए जो एल्यूमिनियम है वो क्या है? जो ये बॉक्साइड है किस धातु का अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, वो किसका अयस्क होता है? तो वो लोहा का अयस्क होता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपको आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ए ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1918, सी ऑप्शन है यहाँ पे 15 अप्रैल 1920, डी ऑप्शन है यहाँ पे 15 अगस्त 1947। तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था ये आपको बताना है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए मुहावरा है, काफी महत्वपूर्ण मुहावरा है। यहाँ पे देखिए 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है रुक जाना, बी ऑप्शन है भाग जाना, सी ऑप्शन है मर देना, डी ऑप्शन है मर जाना। यहाँ पे बताना है कि जो 9 2 11 मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा। तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? यहाँ पे भाग जाना, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न है लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर लोहा है उसको आपको बचाना है, सुरक्षित रखना है, तो उस पर आप किस चीज का लेप लगाएंगे? ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है फास्फोरस, डी ऑप्शन है यहाँ पे जिंक। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए आप किसका लेप लगाएंगे? तो आप लोग जिंक का लेप लगाएंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जिंक होता है वो लोहे पे एक परत चढ़ा दिया जाता है जिससे यहाँ पे ऑक्सीजन और जलवाष्प से इसका संपर्क टूट जाता है, और लोहे का अगर ऑक्सीजन और जलवाष्प से संपर्क टूट जाएगा तो वो लोहा कभी भी खराब नहीं होता है। लोहे के जो पदार्थ होते हैं वो जल और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के संयोग से आकर यहाँ पे वो खराब होने लगते हैं। तो उसी से बचाने के लिए यहाँ पे जिंक का लेप लगाया जाता है ताकि ऑक्सीजन से जलवाष्प से इसका संपर्क टूट जाए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 36 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना कब की? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो जमशेदजी टाटा है वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किए थे? ए ऑप्शन है 1910, बी ऑप्शन है 1907, सी ऑप्शन है यहाँ पे 1911, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1920। जो जमशेदजी टाटा हैं वो टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब किए थे? तो ये 1907 में किए थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 37 नंबर, कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है यहाँ पे 5। तो यहाँ पे देखिए जो कथाकार थे उनकी झोली में कितनी मछलियां थी? तो यहाँ पे 3 मछलियां थी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 38 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को रखा गया है, तो वो किस आधार पे रखा गया है? ए ऑप्शन है परमाणु आयतन के आधार पे, बी ऑप्शन है परमाणु घनत्व के आधार पे, सी ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, डी ऑप्शन है परमाणु संख्या के आधार पे। तो जो आज का ये पीरियोडिक टेबल है उसमें जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें तत्वों को किस के हिसाब से रखा गया है, किसके आधार पे रखा गया है? तो परमाणु संख्या के आधार पे रखा गया है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी जिसे हम लोग पढ़ते हैं वो किसने बनाया है? तो मोसले ने बनाया है। तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है? तो मोसले ने बनाया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 39 नंबर, 39 नंबर, किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है मार्टिन लूथर, सी ऑप्शन है मोहम्मद पैगंबर, डी ऑप्शन है ईसा मसीह। तो यहाँ पे देखिए किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? तो ये मार्टिन लूथर जी ने कहा था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। ये भी अंतिम प्रश्न है। यहाँ पे देखिए पीएच स्केल किससे प्राप्त होता है? जिससे हम लोग अम्ल क्षार का पता लगाते हैं, जिस स्केल से, वो स्केल यहाँ पे बताना है कि किससे प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है जूट से, बी ऑप्शन है शीशम से, सी ऑप्शन है लाइकेन से, डी ऑप्शन है यहाँ पे बरगद से। तो यहाँ पे देखिए जो पीएच स्केल होता है उसको हम किससे प्राप्त करते हैं? तो ये लाइकेन से हमें प्राप्त होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। ये होता है हम लोग का पीएच स्केल। ये भी प्रश्न आता है कि पीएच स्केल पर कितना से कितना अंकित होता है? तो जो पीएच स्केल होता है उसपे 0 से लेके यहाँ पे 14 तक अंक अंकित रहता है। तो ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। इसमें आता है कि बीच में जो होता है वो क्या होता है? तो बीच में यहाँ पे 7 होता है, और 7 यहाँ पे जो होता है वो उदासीन होता है, ना ये अम्ल होता है ना ही ये क्षार होता है। यहाँ पे देखिए एक और ये प्रश्न आता है कि अगर किसी वस्तु का या किसी जलीय विलयन का मान यहाँ पे 0 से लेके 7 तक है तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? तो अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 0 से लेकर 7 के बीच में होता है तो वो होता है अम्लीय हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। और यहाँ पे देखिए 0 से लेकर अगर 14 तक होगा अगर किसी जलीय विलयन का या किसी पदार्थ का मान, तो वो कैसा होगा? यहाँ पे क्षारीय होगा। तो ये इतना बात आपको पीएच स्केल से आपको पता होना चाहिए। तो पीएच स्केल किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से प्राप्त होता है। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न देखने से पहले आप लोग प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न एक मुहावरा है और ये काफी महत्वपूर्ण मुहावरा है। यहाँ पे देखिए घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ए ऑप्शन है गंगा के घर पर पानी पीना, बी गंगा के घर पर पानी पीना, बी ऑप्शन है यहाँ पे बहुत अनुभवी होना, सी ऑप्शन है यहाँ पे नदी के घर पर बैठना, डी ऑप्शन है यहाँ पे धोखा देना। तो आपको ए बी सी ऐसे करके नहीं भेजना है। जो भी आपको इसमें से ऑप्शन सही लगे आप हमें क्या कर दीजिएगा? कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों से भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और इस वीडियो को आप लोग स्टडी ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों, भाइयों और बहनों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय।